सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर एक बार आप एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स आरएमओ एग्जाम्स का एक बार एनालिसिस दे दीजिए, तो हमें आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और साथ ही साथ ये भी एक आइडिया लग जाए कि क्या हम कौन से टॉपिक को कितना मतलब महत्व देते हुए चले, है ना। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ बेसिकली एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर आरएमओ एग्जाम के लिए, है ना। तो यार सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रह रहा है पिछले कुछ सालों में आरएमओ का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसे कैसे पेपर्स हमें देखने को मिले हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम गो थ्रू करें टॉपिक्स और ईयर्स को, देखो यार टॉपिक तो फिक्स है, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, बट अगर लास्ट ईयर के पेपर को देखें तो लास्ट ईयर नॉन केवी नॉन जेएनवी का पेपर 2023 में अलग था और केवी जेएनवी का पेपर अलग था। ठीक है, नंबर थ्योरी के इसमें भी दो सवाल थे, इसमें भी दो सवाल थे। ठीक है, एल्जेब्रा के एक एक सवाल थे। ठीक है, ज्योमेट्री के दो दो सवाल थे और कॉम्बिनेटोरिक्स का एक एक सवाल दोनों में था। ठीक है, यानी बेसिक आइडिया ये है, आने छः ही सवाल हैं, छः में से दो क्वेश्चन ज्योमेट्री के आ रहे हैं। ठीक है, 2023 में दो क्वेश्चन ज्योमेट्री, दो नंबर थ्योरी और बाकी दोनों के एक एक क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं 2022 या 2021, ठीक है ना, 2020, 2021, 2022, ठीक है, इन तीनों ईयर्स की अगर मैं बात करूं कि आरएमओ 2020 में क्या हुआ सर, आरएमओ 2021 में क्या हुआ, आरएमओ 2022 में क्या हुआ, तो मैं क्लियर कर दूं कि 2020 में, 21 में और 22 में ड्यू टू कोविड आईयूक्यूएम के जस्ट बाद इनमो हुआ था। ठीक है ना, आईयूक्यूएम और इनमो के बीच में जो स्टेज थी उसे उन लोगों ने क्या किया था, गायब कर दिया था। ठीक है ना, वो स्टेज लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुई है, आरएमओ फिर से लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो आरएमओ हुआ करता था वो 2019, 2018, 2017 में हुआ था। ठीक है, अभी मैं बात करूं 2019 में जो आरएमओ हुआ था उसमें, तो 2019 में जो आरएमओ हुआ था उसमें नंबर थ्योरी का एक ही सवाल था। ठीक है, एल्जेब्रा के दो सवाल, ज्योमेट्री के दो सवाल और कॉम्बी का एक सवाल था। अगर मैं 2018 की बात करूं तो नंबर थ्योरी के दो सवाल, है ना, एल्जेब्रा का एक सवाल, ज्योमेट्री के दो सवाल, कॉम्बी का एक सवाल। अगर 2017 की बात करूं तो नंबर थ्योरी में से एक, एल्जेब्रा में से दो, ज्योमेट्री में से दो, कॉम्बी में से एक। कॉम्बी में से कंसिस्टेंटली एक सवाल देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, अगर इससे पिछले ईयर्स की बात करूं तो हो सकता है कॉम्बी का क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन छः में से आए हों, कॉम्बी के दो, है ना। बट आपको ये समझने की जरूरत है कि किसी पर्टिकुलर दो टॉपिक में से दो क्वेश्चंस आएंगे, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक में से एक सवाल, दूसरे वाले एक टॉपिक में से एक सवाल। ठीक है, दो टॉपिक में से दो दो, दो टॉपिक में से एक एक सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे रहेंगे, तो यार देखो, अगर आप अगर आप हो केवी या जेएनवी स्टूडेंट, ठीक है ना, अगर आप केवी और जेएनवी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यार केवी और जेएनवी स्टूडेंट्स के लिए खास बात यह है कि यार देखो आपके पेपर में लास्ट ईयर जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम थोड़ी इजी देखने को मिली थी। नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम थोड़ी सी इजियर साइड पे थी। ठीक है ना, नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री, ठीक है ना, इनकी थोड़ी इजी प्रॉब्लम थी, है ना। अगर हम कंपेयर करें कौन से प्रॉब्लम से, नॉन केवी नॉन जेएनवी वाले पेपर से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, ठीक है ना, अगर आप नॉन केवी नॉन जेएनवी स्टूडेंट हैं तो भाई आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स का लेवल होने वाला है वो थोड़ा अच्छा रहने वाला है। केवी जेएनवी का लास्ट ईयर का पेपर देखते हुए ये बोला जा सकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की सी इजी देखने को मिली थी, है ना, इस पेपर की बजाय। ठीक है, तो इधर वाले बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, है ना भाई, स्ट्रेटेजी फिक्स है, सिंपल काम है। आप अपने चारों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स, चारों टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, पहला काम। दूसरा काम, ठीक है, दूसरा काम, प्रॉब्लम्स अच्छे लेवल पर सॉल्व करिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व करें सर, प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व करें, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास में दो चॉइसेस हैं। पहला, फर्स्ट थिंग, कि यूट्यूब चैनल वाईटी चैनल, ठीक है ना साहब, वाईटी चैनल है हमारा ओलंपियाड वाला, जिस पे आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना, इस पे एक प्लेलिस्ट है, आरएमओ वन डे वन चैलेंज।
वन डे वन चैलेंज, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हुए हैं लास्ट ईयर, वो प्रॉब्लम्स आप ज़रूर गो थ्रू करें। दिस इज़ द फर्स्ट टास्क विच यू हैव टू डू गाइस। सेकेंड थिंग क्या है, हमारा आरएमओ कैंप चल रहा है, आरएमओ ट्रेनिंग कैंप, ठीक है ना, आरएमओ टीसी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ज्वाइनिंग लिंक जो है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, ठीक है ना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, गूगल फॉर्म लिंक है, गूगल फॉर्म लिंक है ना, है ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म लिंक है, फिल द फॉर्म, फिल द फॉर्म, ठीक है ना। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे IUQM 2024 बैच में या बूस्टर बैच में या फिर IUQM ट्रेनिंग बैच में, तो आप इस फॉर्म को फिल करिए, है ना, हम आपको एक्सेस देंगे, ठीक है, आपका पूरा डेटा और पूरी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद, ठीक है। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप डायरेक्टली भी PW ऐप पे जाके RMO TC के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को वहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी चाहिए अपने टॉपिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि उसमें कुछ लेक्चर्स जो हमारे होंगे उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन लिखना है प्रॉब्लम्स का, ठीक है, क्योंकि आपको RMO में डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, पूरा सब्जेक्टिव सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, है ना, है ना। कुछ अगर अजम्पशन किया है तो अजम्पशन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उस अजम्पशन से आपने क्या किया आगे, कैसे प्रॉब्लम्स से आप सोल्यूशन तक, आंसर तक पहुंचे, वो पूरी जर्नी आपको लिख के दिखानी पड़ेगी, वो पूरी जर्नी आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन के माध्यम से बतानी पड़ेगी। तो वो आपको कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ नॉन केवी नॉन JNV स्टूडेंट, है ना। केवी और JNV स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा पेपर हो सकता है कि थोड़ा इजी इस बार भी रहे, है ना, हो सकता है दोनों के लिए पेपर बराबर लेवल का भी रहे, है ना, हो सकता है केवी वालों का पेपर थोड़ा ऊपर भी आ जाए, है ना। बट आप ये मान के चलिए यार कि लास्ट ईयर का 2023 का हिसाब देखते हुए तो थोड़ा ईजी पेपर आना ऐसा लग रहा है कि आ सकता है। बट आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, इजी का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लल्लू सवाल आ गया ना, क्वेश्चन अच्छे लेवल के ही आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी प्रिपेयर करना है, ये वाली स्ट्रेटजी आप लोग भी फॉलो करिएगा, ठीक है। और है ना, प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से मिल गई, ठीक है। टेस्ट, है ना, देखो यार सबसे पहली चीज़ है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर कहाँ से देने हैं, तो यार प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से मिलेंगी, टेस्ट आपको यहाँ से मिलेंगी, है ना। और थर्ड थिंग लेक्चर्स, लेक्चर्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। इम्प्रूव ऑल द 3 सेगमेंट्स एंड परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, राइट। ये तीनों चीज़ें आप सबको फॉलो करनी है। दिस इज द बेसिक एनालिसिस जो कि RMO 2023 का पेपर, RMO 2019, 18 और 17 के पेपर को देखते हुए लगता है कि प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो बहुत ज़्यादा टफर साइड पे नहीं होंगी, इनमो लेवल जैसी प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, थोड़ी इजी प्रॉब्लम्स ही होंगी। बट मानने वाली बात यह है कि IUQM 2023 का जो लेवल था उससे थोड़ा सा ऊपर प्रॉब्लम्स का लेवल रह सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना, आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग ये है कि आपको सोल्यूशन में हर डिटेल्स सारी मेंशन करनी है, डिटेल्स सारी मेंशन करनी है। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग ये है कि मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए ना, मिक्स्ड टॉपिक प्रॉब्लम्स आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए ना, ठीक है ना। मिक्स्ड टॉपिक प्रॉब्लम्स कैसे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने ये जो पेपर में आपको एक आइडिया दिया है कि अलजेब्रा में इतनी प्रॉब्लम, नंबर थ्योरी में इतनी प्रॉब्लम, तो कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे नंबर थ्योरी में जो 2 प्रॉब्लम्स आई है ना, उनमें 2 प्रॉब्लम्स में ऐसा हुआ है ना, कि एक प्रॉब्लम तो डायरेक्ट नंबर थ्योरी की थी और एक प्रॉब्लम ऐसी थी जिसमें नंबर थ्योरी का भी एप्लीकेशन था और अलजेब्रा का भी एप्लीकेशन था, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो केवी JNV का लास्ट ईयर का पेपर था उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री की प्रॉब्लम 3 दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो 3 प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 ही प्रॉब्लम ज्योमेट्री की हैं। एक प्रॉब्लम जो ज्योमेट्री का जिसमें थोड़ा सा फ्लेवर है, वो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्योमेट्री का फ्लेवर है, उसमें बाद में सारी मजदूरी जो है वो
एल्जेब्रा से है, ठीक है। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो एल्जेब्रा की एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है ना, वो होनी ज्योमेट्री में चाहिए थी, लेकिन उसमें ज्योमेट्री का हल्का सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में उसमें सारी जो मजदूरी है वो एल्जेब्रा की ही है। तो समझने वाली बात यह है कि आपको मिक्स्ड टॉपिक वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है, मिक्स टॉपिक वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आनी चाहिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, है ना। जैसे पहला टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ठीक है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज मैनी टाइम्स इट इज यूज्ड इन प्रूविंग मैनी अदर स्टेटमेंट्स, राइट, है ना। स्टेटमेंट्स ही समझ लो आप, क्योंकि प्रूफ वाली जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स है जिनको आपको प्रूव ही करना है एट द एंड। स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत बार काम में आता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपको आना चाहिए, है ना। और मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल भी आना चाहिए और सेकंड प्रिंसिपल भी आना चाहिए ना। अब फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल क्या है, एक तो सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन है और एक स्ट्रॉन्गर मैथमेटिकल इंडक्शन है, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स में, जैसे मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा होमोथेटी ज्योमेट्री में आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा होमोथेटी आपको आना चाहिए, ठीक है, ज्योमेट्री में अगर देखा जाए तो, है ना। होमोथेटी के अलावा आपको थोड़ा सा सिमिडियन वाला कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा आपको इन्वर्जन, है ना, इन्वर्जन का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्पाइरल सिमिलैरिटी, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ, है ना, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ठीक है ना, ज्योमेट्री में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ठीक है, ये टॉपिक्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको आने चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो एल्जेब्रा में क्या क्या हमें सर एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो यार एल्जेब्रा में बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कुछ एक चीज़ें, जैसे आपको आपने पॉलिनोमियल्स पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिकरेंस रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। रिकरेंस रिलेशन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, रिकरेंस रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपको एल्जेब्रा में रिकरेंस रिलेशन के अलावा आपको दो तीन चीजें और हैं, जैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी आनी चाहिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि देखिए IUQM 2024 में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के ऊपर कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिला, कोई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे देखने को नहीं मिला, तो ये हो सकता है कि RMO में एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर कॉम्बी की बात करें सर, कॉम्बी में क्या, तो कॉम्बी में यार देखो पिजन होल प्रिंसिपल, है ना, पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है ना, इस पे आपको क्वेश्चन हो सकता है देखने के लिए मिल जाए, तो आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है ना। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला टॉपिक, बाइजेक्शन प्रिंसिपल, है ना, इन दोनों पे, है ना, इन पे अच्छी सी प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस यही कहता है कि ये सारी चीजें आपको हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। अब ज्योमेट्री में सर ये सारे टॉपिक्स अगर मुझे आइडिया नहीं हो तो क्या होगा, आप सिंपल, है ना, सिंपल ज्योमेट्री से 9-10 वाली ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन बन जाएगा, ठीक है। बट मान के चलना 2 क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व, 2 क्वेश्चन पार्शियली सॉल्व होने चाहिए, तभी आपका ये वाला स्टेज क्लियर होगा, ठीक है। आई थिंक सफिशिएंट है, आप लोग प्रिपेयर करिएगा इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।